हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग कंप्लीट करने के बाद आपको फिर क्या करना है। तो बहुत स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल गया है, कब मिला है और मैं क्या करूं उसके आगे। तो आज हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग के बाद का कंप्लीट प्रोसेस, मेरिट लिस्ट कब आएगी, सीट अलॉटमेंट कैसे होगी, फ्रीज और फ्लोट क्या है और कॉलेज में रिपोर्ट कब करना है, सब कुछ। चलो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप। तो पहले बात करते हैं हम मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट जो होती है वो एआईसीटीसी ऑफिशियल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है पीएम प्लस पोर्टल पर। और इसमें आपकी रैंक होती है जिसमें आपको पता चल जाती है कि वो आपके जो डैशबोर्ड है जहाँ पे लॉगिन है उसमें आपको पता चल जाती है कि आपकी कौन सी रैंक है ऑल ओवर जे के स्टूडेंट्स में। प्लस आपको ये भी पता चलता है कि आप एसटी में आपकी रैंक है, एससी में क्या है, ओबीसी में आपकी रैंक है। और अगर आप टॉप पर है तो चांसेस ज्यादा है कि आपकी पहली प्रेफरेंस वाली कॉलेज मिलेंगे। अगर आपकी ज्यादा पहले टॉप है तो आपको मिल जाएगी। तो मेरिट लिस्ट का वेट आपको करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपको अपनी रैंक भी आपको पता चल जाएगी क्या है। तो दूसरा जो है कि दूसरा जो ये स्टेप है कि वह है सीट अलॉटमेंट राउंड। तो उसमें क्या होता है कि एआईसीटी का ऑटोमेटेड एल्गोरिथम होता है जिसमें रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से होती है सीट अलॉटमेंट। तो जैसे अगर आपकी टॉप चॉइसेस में सीट अवेलेबल है तो वो सीट आपको अलॉट हो जाती है और आप अपने कैंडिडेट्स डैशबोर्ड पर कॉलेज दिखा दिया जाएगा और आपको सीट मिल जाएगी। तो ये राउंड वन सीट अलॉटमेंट होता है। फिर जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है जो आपने सेलेक्ट किया है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपने जामिया सेलेक्ट किया है और आपके अच्छे परसेंटेज है और आपको जामिया मिल गया। तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज या फ्लोट। अगर आपने फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपको जो है वो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया तो आपको, मैंने समझ लीजिए, आपको फिर उसका ज्वाइनिंग लेटर सबमिट करना पड़ता है। और अगर आपने फ्लोट फ्लोट पे क्लिक किया तो फ्लोट पे क्या होता है कि आपका जो डैशबोर्ड है, जो आपका जो ये है प्लेटफॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन है, वो आपको एक और बार चले जाता है पीएम प्लस के पास। फिर आपको और उससे अच्छा अगर कॉलेज मिलना चाहे तो आपको मिल जाता है। तो फ्लोट का मतलब ये है कि आप सीट एक्सेप्ट करते हो, लेकिन सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए आप ट्राई करते हो। समझ लीजिए, अगर आपका फ्रीज का है तो फ्रीज में आपसे आप उधर ही आपको अगर कॉलेज अच्छा लगा तो आप फ्रीज पे क्लिक करते हो। अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट कोई और अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए तो आप फ्लोट पे क्लिक करते हैं। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप फ्लोट करते हैं तो राउंड टू में कोई बेटर सीट चांसेस नहीं है, 100% चांस नहीं कि आपको मिलती है। तो पहली सीट भी बहुत चांस है कि आपको मिल जाए। तो ये बात आप सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है। तो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डिसीजन रहेगा आपका। अगर आपने फ्रीज किया तो अब एक्शन टाइम होगा कि आपको सबसे पहले, जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपने फ्रीज कर दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिजिकली कॉलेज जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग विंडो है, जैसे आज अभी जो रिपोर्टिंग विंडो है वो 7 अगस्त है और 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में तक है। तो इन डेट्स के अंडर आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है, वरना सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपने कॉलेज नहीं गए विद इन इस डेट के बीच में, आपको जब कॉलेज अलाउड था और आप नहीं कॉलेज गए तो आपकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। ये चीज आप याद रखना, आपको कॉलेज जाना जरूरी है। तो आपने ट्रैवल प्लान बना के रख लो। बुक टिकट जैसे आपको मिल जाएगा तो टिकट कर लो और डॉक्यूमेंट भी रेडी रखना, सारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और याद रखना कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में प्रोवाइड दिखाने पड़ेंगे। कोई आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाने, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। प्लस आपको अपनी कंफर्मेशन अपलोड अपलोड करनी है। वो जो है वो आपको जो कॉलेज के जो होते हैं हेड, वो आपके अलॉट किया जाता है, जो वहाँ का होता है हेड, वो आपको खुद कंफर्मेशन लेटर भेजता है। प्लस आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी अपलोड करनी पड़ती है। तो कॉलेज आने के बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट पोर्टल पर आपको अपलोड करनी पड़ती है और इंस्टीट्यूट फिर उसमें वेरीफाई करता है कि आपने वेरीफाई किया है। प्लस एक और चीज है कि आपका डीबीटी एक्टिवेशन होना चाहिए। उसमें जो उसमें कॉलेज है वो वेरीफाई करता है कि अपनी आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट की आप फिर कब आप फिर हो जाएगी आपकी। जैसे कॉलेज आपकी डीबीटी वेरिफिकेशन करता है तो उसके बाद आपकी डीबीटी जो है एक्टिवेट हो जाती है। और उसी के हिसाब से फिर आपको जो है 1 लाख अमाउंट जो है आपका 1 लाख रुपीज जो आपको मेंटेनेंस जो आपके अकाउंट में आना होता है वो आपके अकाउंट में आता है। बट वो याद रखना कि वो आपका आधार कार्ड से एड होना चाहिए। तो उसमें आपको पहले अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि ये कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए। जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेना है, प्लस उनकी फोटो कॉपीज भी लेनी पड़ेगी। और अगर आपने फ्लोट किया है तो रिस्क है, मैं आपको बता सकता हूँ रिस्क है, मैं पूरा 100% रिस्क तो है। प्लस ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करना मत भूलना, वरना पैसा नहीं आएगा। ये चीज आप याद रखिए। आप जैसे अगर आप अपना ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करना भूल जाएंगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बता दीजिए आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।